हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुटेस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप फॉर्म को ऑनलाइन करिए। इस वीडियो में आप लोगों को मैं पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा कि आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस अभी क्या डालना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एनसीबी की वैकेंसी आएगी, तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा होगा, वहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लिखा है और उसके अभी पोस्ट मतलब दिख नहीं रहे हैं। जल्दी आप लोगों के पोस्ट अपडेट कर दिए जाएंगे और आप लोगों को लगभग मैं कंफर्म कहता हूं कि आप लोगों का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मतलब एनसीबी की वैकेंसी इसमें आएगी और बाद में ऐड हो जाएगी। अभी आप लोगों की वैकेंसी 26,000 प्लस वैकेंसी आई है और आप लोगों को फॉर्म भरते टाइम बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरना है। और पोस्ट प्रेफरेंस पर सबसे पहला मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ध्यान से भरना है। अगर आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर देते हैं तो आप लोगों को आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पिछली बार जो कि एसएससी जीडी 2021-22, 2022-23 इन सब में बहुत लड़कों ने गलतियां की हैं और उनका नंबर बहुत अच्छा होते हुए मतलब एसएसएफ एनसीबी इन सब में उनका नंबर उससे भी ज़्यादा था, लेकिन तब भी उन्हें किसी को बीएसएफ किसी को सीआरपीएफ ऐसे पोस्टेज मिले हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जब पोस्ट प्रेफरेंस डालें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस बता देता हूँ। पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों को अभी जस्ट में जैसे कि एनसीबी का, तो अगर फॉर्म भरते टाइम एनसीबी का नहीं दिख रहा है तो आप लोग एसएसएफ का डाल दीजिएगा। एसएसएफ के बाद आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस में सीआईएसएफ डालना है। बाद में देखेंगे क्या होता है, एनसीबी की वैकेंसी जब आएगी बाद में ऐड होगी तो उसका बाद में देखा जाएगा। अभी के लिए आप लोग एसएसएफ सीआईएसएफ के बाद आप लोग को एसएसबी, क्योंकि एसएसबी में प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं और जल्दी जल्दी प्रमोशंस होते हैं। एसएसबी के बाद आप लोगों को आईटीबीपी, इसके बाद असम राइफल्स, इसके बाद आप लोगों को बीएसएफ डालना है और फिर सबसे लास्ट में आप लोगों को सीआरपीएफ रखना है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोई भी पोस्ट एसएससी जीडी के अंदर खराब नहीं होती। अगर आप लोगों के पास अगर आप लोग फिजिकल करने में आप लोगों को फिजिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप लोगों को बहुत आराम से आप लोग ट्रेनिंग भी कर लेंगे। ट्रेनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है लेकिन ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और जहाँ तक मेरी बात है तो एसएसएफ और सीआईएसएफ इन सब में तो आप लोगों को पढ़ने का भी टाइम अच्छा खासा मिलेगा और भी पोस्ट में मिलेगा आप लोगों को। जैसा कि मैंने अभी जल्दी इंटरव्यू लिया था सीआरपीएफ भाई का, जो कि मनीष भाई थे, जो कि बिहार से थे, उनका मैंने इंटरव्यू भी लिया था। उसमें वो पहले सीआरपीएफ में थे और इसके बाद उन्होंने एनसीबी में सिलेक्शन लिया, वो भी बढ़िया रैंक के साथ। तो आप लोग अगर पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों को 100% सिलेक्शन मिलने वाला है। और इसके बाद अब बारी आती है कि आप लोग फॉर्म भरते टाइम सावधानियाँ क्या रखें। जैसे आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले सावधानी रखनी है कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। जैसे आप लोग जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं कोशिश करिए कि आप लोग जैसे ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं या फिर कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आप लोगों को जैसे ईडब्ल्यूएस आप लोगों का स्टेट और सेंट्रल, जहाँ तक स्टेट आप लोग लगाइए, क्योंकि स्टेट हम लोगों ने भी लगाया था, मेरा भी ईडब्ल्यूएस से था। तो आप लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को स्टेट का लगाना है। आप लोग जब अपने ब्लॉक पे जाएंगे तो वहाँ से बन जाएगा। इसके बाद एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ये भी आप लोगों को सेंट्रल का बनाना है। ये आप लोगों का स्टेट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा क्योंकि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो आप लोगों को एक बार फिर से कहता हूँ कि आप लोगों को जो कि एससी एसटी सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसे आप लोगों को सेंट्रल का बनाना है। ईडब्ल्यूएस आप लोग स्टेट का बनवाएंगे वो भी चल जाएगा। तो आप लोगों को इतनी सावधानी रखनी है। उसके बाद आप लोगों को जैसे आप लोगों की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, तो आप लोग जहाँ तक मेरा मानना है आप लोग हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आप लोगों का हो उसे ज़रूर फिल करिए। ये नहीं कि आप लोग हाई स्कूल इंटर यही सब डाल के उसके बाद जो हाई स्कूल इंटर किए हो तो वहीं डालें। जैसे किसी ने हाई स्कूल किया तो हाई स्कूल डाल देगा, किसी ने इंटर किया है इंटर डाल देगा। और सबसे बड़ी बात है आप लोगों का 1 जनवरी 2024 से एज काउंटिंग लिया गया है। तो कुछ बच्चे जो कि बाहर हो गए होंगे क्योंकि जिनका जुलाई में पूरा हो रहा होगा, तो और कुछ लोगों को एज रिलैक्सेशन जैसे अभी नहीं मिला है और जहाँ तक मिलने की संभावना भी नहीं है अब, तो उनको जो 6 महीने के मतलब 6 महीने के अंडर जो जुलाई में उनका पूरा होने वाला था 18 से 23 साल, अब उनको 6 महीने का लगभग फ़ायदा मिल रहा है जब 1 जनवरी 2024 से लिया जा रहा है। तो समझिए आप लोगों को 6 महीने का एज रिलैक्सेशन मिला है। ये एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का सही से होता तो आप लोगों का 1 जुलाई से काउंट किया जाता, लेकिन इस बार एसएससी जीडी की वैकेंसी में आप लोगों का 1 जनवरी 2024 से काउंट किया गया। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का।
इसके बाद भी वैकेंसी है, लेकिन कोशिश करिए आप लोग इसी बार वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसके बाद जैसा कि हम लोगों का पोस्टिंग भी आ गया है कि पोस्टिंग हम लोगों का कहाँ होना है, और जल्दी हम लोग जब पोस्टिंग ले लेंगे उसके बाद आप लोगों को डेली जो 3 महीने का मैंने स्टडी प्लान बताया था डेली अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए